गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोग मुझे शायद बाय फेस नहीं जानते होंगे। ये हमारी फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास है। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं बेसिक्स ही है। हमारे कंप्यूटर का इस चैप्टर का नाम ही है जो अभी हम कर रहे हैं, या ये यूनिट का पूरा नाम ही है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सीपीयू के अंदर किस तरीके से काम होता है, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो टुडे विल टॉक अबाउट फर्दर। येस्टरडे वी हैड अ डिस्कशन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, प्लस उसकी फंक्शनिंग बताई थी, प्लस आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर द जॉब्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टुडे विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था दैट सॉफ्टवेयर इज व्हाट it has been created by a human, it has been created by us, so that we can interact with the hardware, and whatever the job we want to get it done through an hardware, we can only get it done with the help of a software only, or we can say that application. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था, एक डायग्राम मैंने दिखाया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नहीं क्लियर हुआ है, डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बट ऐसे ही नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में। ठीक है, सो इट्स बेटर, आई नो इट, कंप्यूटर इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, तो हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा सिलेबस जो है इसी तरीके से फॉर्म हुआ है कि बेसिक से हम शुरू करके एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू पाइथन। ठीक है, तो जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है तो हम पाइथन पे क्या हम काम कैसे कर पाएंगे। ठीक, सो टुडे विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या है, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, सॉफ्टवेयर क्या है। हमने सिस्टम ऑन तो डेफिनेटली सबने किया है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे सबने ही काम किया है ना। कल मैंने आप लोग को ये चीज बताई भी थी कि क्या एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, है ना। थोड़ा सोचिए क्या होता है सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर होता है, बताया था, बिल्कुल अंदर होता है, उससे इंटरैक्ट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो वो हार्डवेयर तक पहुंचाए, वो किसके थ्रू देते हैं? यस, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, और वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर एक हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS इज माइक्रोसॉफ्ट। इनका अपना अपना एक काम डिफाइंड है। ये किस पे काम करता है? ये डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है, मतलब सिंपल इंग्लिश लाइक चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। जो हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं वो MS वर्ड की हेल्प से ही होती हैं, उसमें हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब एक ही स्पेसिफिक एक ही काम कर रहा है डॉक्यूमेंट्स पे। ऐसी एक्सेल ये किस पे काम करता है? ये डेटा पे काम करता है। इसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं, वर्कबुक्स होती हैं जिसमें नंबर्स, है ना, नंबर मैनिपुलेशन के लिए भी यूज एक्सेल। पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। तो ये क्या है? ये अपने आप में क्या है? दीज आर सॉफ्टवेयर्स। व्हाई दे वी कॉल देम सॉफ्टवेयर्स? बिकॉज वी यूज दीज सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये इनका अपना अपना एक पर्टिकुलर काम है, एक पर्टिकुलर काम, मतलब एक ही तरीके का काम, एक ही तरीके का काम MS वर्ड कर रहा है, एक ही तरीके का काम MS एक्सेल कर रहा है, कुछ अलग नहीं। मतलब जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है सिर्फ वही वो काम कर रहा है। ये क्या है? MS वर्ड क्या है? set of instructions written to solve a particular problem, or we can say that it is, these are set of programs जो एक well defined function, जैसे किसी को एक काम दिया गया होता है, जैसे कि we have security guards, उनके क्या, उनके अपने खुद के कुछ काम है ना, वो वही परफॉर्म करेंगे to safeguard us, है ना। what a gardener do, what the gardener do, वो क्या करेगा? सिर्फ गार्डनिंग करेगा, प्लांट्स की देखभाल करेगा, है ना। तो इसी तरीके से वी हैव सॉफ्टवेयर्स, वी हैव सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको बनाया गया है कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो हियर वी हैव बाइफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या चीज है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये
जिनका काम डिफाइन किया हुआ है, जो हम लोग अपना काम, जो कि यूजर यूज करता है, यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिनको हम यूज कर रहे हैं, है ना, ये हम यूज कर रहे हैं, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, ठीक है, जिनको हम यूज कर रहे हैं अपना एक काम कराने के लिए, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक काम कराने के लिए, स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए वी यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इफ आई से पाइथन, इफ आई से पाइथन इज ए लैंग्वेज, सॉरी, बट काम एक ही कर रहा है, हम जो उसको प्रोग्राम्स बना के दे रहे हैं उन्हीं को परफॉर्म करा रहा है. और वी कैन से दैट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कितने सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं. सो वो जो सॉफ्टवेयर हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं अपने कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराने के लिए, आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड दीज आर द एग्जांपल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो नाउ विल टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट प्रोवाइड बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर. इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर से समझ में आ रहा है, सिस्टम के खुद के अपने अंदर के सॉफ्टवेयर, ठीक है. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, ये बताऊंगी क्या होती हैं, और कुछ जो वायरस, एंटीवायरस जो हमारे होते हैं, जो कि हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डालते हैं ना, कि अगर इन एनी केस हमारे सिस्टम पर कोई भी वायरस आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट कर सके एंटीवायरस. देयर आर सो मेनी एंटीवायरसेस वी हैव, यू ऑल मस्ट हैव इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम्स आल्सो, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है? सिस्टम का खुद का सॉफ्टवेयर है जो कि उसको हेल्प कर रहा है फंक्शनैलिटी, फंक्शन करने के लिए, है ना. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के अंदर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कराने के लिए, सिस्टम अपने खुद के काम को करने के लिए, सिस्टम को जो टास्क दिए गए हैं यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, है ना. सो यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जो उसको काम दिए गए हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि सिस्टम के अंदर इंटरनल फंक्शनैलिटी के लिए यूज होते हैं. Bestest example operating system, as I have already explained you what operating system is. So I hope that you have got a fair idea about application software and system software. If somebody asks you for the difference, I hope you can write it out. Fine. So this is system hierarchy. कल मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्राम दिखा के उससे एक्सप्लेन करा था. अभी मैं आप लोगों को सिस्टम की हायरार्की बता देती हूँ. ये भी उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि कल भी ऐसा ही कुछ बताया था, बट यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था, हार्डवेयर था एंड एप्लीकेशन था एंड देन द यूजर, है ना. Because I wanted to explain you what operating system is. Operating system, it acts as an interface between the hardware and the software. Whatever we want a task to be performed by a system, or if we want to give certain tasks to a hardware, how do we give? We cannot give it directly. We use application software, and application software will interact with the operating system, and operating system pass on that particular information or pass on whatever the task we want to get it performed. वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तक पहुंचाता है, हार्डवेयर हमारे उस काम को परफॉर्म करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम पास ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड देन वी आर एबल टू यूज इट और वी आर एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर रिजल्ट्स. फाइन. सो दिस इज दिस हायरार्की ऑफ अ सॉफ्टवेयर. यहाँ पे सेंटर में, और वी कैन से दैट कोर में वी हैव हार्डवेयर, then we have system software वही operating system, and then we have application software, and then we have user, that means us. What do? We write a document. हमें एक application लिखनी है, वो मैंने MS Word जो कि application software है उसको use करा, and then I have passed on that information to operating system. वो अपने आप operating system के पास जाएगी, operating system उस information को hardware के पास भेज देगा. hardware क्या करेगा? उसको जो राइट किया है उसको सेव कर रहा है, उसको राइट करके, एंड देन हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसको देख पाएंगे, एंड देन वी हियर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर इज. ठीक है. आई होप यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट, एंड इफ एनी केस, इफ यू हैव एनी डाउट, अब तक भी जो हमने पढ़ा है, प्लीज गेट इन टच. आई एम देयर. ठीक है. And the notes till date I am trying, I will give you by end of the day today. ठीक है. So I hope
आपको समझ में आ रहा है? इन एनी केस नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बोल रही हूँ। प्लस जो आप में से जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड करी थी वेकेशंस के पहले, आप सबको हॉलीडे होमवर्क मिला है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हॉलीडे होमवर्क मुझे मेल करिए एज अर्ली एज पॉसिबल बाय ट्यूसडे is the last date. You have to provide me your holiday homework and whatever the questions, there might be a possibility कि कुछ questions आपको नहीं समझ में आए होंगे, नहीं किए होंगे, प्लीज आप पूछिए। आप पूछिए तो सही। ये क्लास 11 मुझसे कुछ पूछती ही नहीं है, मैं ही पूछती रहती हूँ, बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज बोलना सीखिए। बोलेंगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग तब तक कल संडे है, आप लोग आपको नोट्स मिल जाएंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड ट्यूसडे तक मुझे उपेंद्र, रवि, अखिल, ये लोग, ठीक है, मुझे अपने अपने हॉलीडे होमवर्क्स भेज दीजिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।